हेलो गाइस, तो आज मैं व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 5:30 बजे से। और आज है करवा चौथ, तो अभी यहाँ पे कथा होने वाली है और ये दोनों जोत जला रहे हैं। ये शंकर भगवान जी। और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में करवा चौथ की कथा होने वाली है, तो तभी दिखाएंगे आपको। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्बलं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरिः सिद्धिसहिताय श्रीमहागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। हरि ओम महाविश्वनाथ भैरवाय नमः। हरि ओम श्री मंत्रस्याम शीतलं सत्ताकुर्वते यदि आवाहने पूजने योगः। ओम हरि ओम विद्यावतानुकादिवीवं सुनादः वंचनारयम प्रभे कवितं दुर्गासनं। ओम शोणां कविनो भवति जय कल्याणम आरोग्यम धन संपदा यजमानस्य सर्वकर्तनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्नारायण दीपमर्वणे पापं पूजा दीप नमोस्तुते। हरि ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डी जय भूतान्यहारिणी जय सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्तुते। देवराज सेव्यमान पावनांग्रिमंगलम जालयज्ञोत्तमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्द वन्दितं दिगम्बरं नासिकाः पुरादिनाथकालभैरवं भजे। ज्वालामालिनी नमो नमः। गुरु बटुको भैरव भगवान की जय। जय। ज्वालामया की जय। ओम ज्वालामालिनी नमो नमः। रत्नेश्वरी नमो नमः। हरि ओम अमृतः पवित्रो वा सर्वाः सांगतो वा यस्मरेद पुण्डरीकाक्षं सवाय वेङ्कटो स्तुतिः। हरि ओम ओम हरि ओम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन से प्रसन्न किया जाता है। इसमें इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों की यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है तथा एक सावकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी और सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौदहरी को उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उससे भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग लगाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वो अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है,
उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा थोड़ा बाहर निकला, दूसरा टुकड़ा थोड़ा चीख मारी, तीसरा टुकड़ा थोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के कहने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। उस अब उसको सफेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में से एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जायो, और जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को काम करा दे देना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी उसका सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का शुभ दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक टोकरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास मांझी के हाथ बची खुची रोटी दे देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसियों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगवाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवा ले लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरी को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। तब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उद्वन कराना, इससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। तब जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने अपना पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने जो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दिए। अब करवे लेकर उसके दुश्मन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गई तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उतना अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्वन करा। अब वे दोनों चौपर खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी एक की कली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, मेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को बहू देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए। सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपने सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में जोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर
उद्वन करे। हे चौथ माता, जैसा राजा की लड़की को जीवन दान दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय बटोरे में चावल ले, ऐसा 7 बार बोले, चंदा ये चंद्रावली, चंदा आया बाहर में, खुद सुहागन मर गए, मैं बैठी थी बाद में। काहे का तेरा कंगना, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंगना, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा तेवड़ा, कहाँ बसे गजरा, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले सुधरा। चंदा ये चंद्रावली, चंदा आया बाहर में। उद्वन करने के लिए थाली में 13 जगह चार चार पूरी और थोड़ा सा सीरा रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपए कितना चाहे रख ले। उस थाली में चारों ओर गोली चावल के हाथ जोड़कर रखने, सासू जी के पाँव दबाकर उन्हें देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर बिल्ली लगाकर उन्हें विदा करें। गुरु गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।